गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का चैप्टर है एनिमल लिविंग एंड सर्वाइविंग। जैसा कि एनिमल लिविंग और सर्वाइविंग मीन्स जीवन और उसका विकास। बहुत पहले इस धरती पर एक जीव हुआ करता था, अति विशालकाय जीव, ह्यूज एनिमल, डायनासोर। लेकिन अब वह लुप्त हो गया है। वैज्ञानिकों का ऐसा विश्वास है कि जो धरती पर क्लाइमेट चेंज हुआ उसका असर डायनासोर जैसे जीवों पर पड़ा, प्रजातियों पर पड़ा और वह विलुप्त हो गए। तो इससे हम यही आशय निकाल सकते हैं कि समय के साथ कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी शारीरिक क्षमता ऐसी नहीं हुई कि अचानक से क्लाइमेट में चेंजिंग आया और उसको एडजस्ट कर सके। तो जो नहीं एडजस्ट कर सकते हैं वो विलुप्त हो गए। इसी को एडेप्टेशन कहते हैं, अनुकूलन। अनुकूलन मीन्स कि हमारे शरीर में ऐसे तत्वों का विद्यमान होना कि मौसम और जलवायु परिवर्तन हो तो शारीरिक रूप से हम उसको एडजस्ट कर लें और हमारा जीवन सेफ भी रहे और ग्रोथ भी जीवन को मिले। ये एडेप्टेशन है। आपके पाठ्य पुस्तक में एक्सरसाइज लेसन 2 उसमें हेडिंग है एडेप्टेशन ऑफ एनिमल, यानी जानवरों में अनुकूलन। अनुकूलन माने आप उस परिस्थिति में अपने को ढाल सकें और जीवन भी अच्छी तरह से जिए और आपके शारीरिक विकास को भी जो लाभ मिलना चाहिए, विकास के लिए जो तत्व होना चाहिए वो मिले और आपके शारीरिक विकास को उचित एक वातावरण मिले। तो उसी क्रम में चलिए लैंड एनिमल के बारे में हम बात करते हैं। तो लैंड एनिमल जैसे कि हॉर्स, लायन, ये सब क्या है? लैंड एनिमल है। इनको दूसरे तरफ से टेरेस्टेरियल एनिमल भी कहते हैं। लैंड एनिमल को दूसरे तरफ से टेरेस्टेरियल एनिमल कहते हैं। तो ये इन सबों का जो होता है शारीरिक अनुकूलन, क्लाइमेट के अनुसार, समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार ये अपने आप को ढाल लेते हैं और इनका शारीरिक विकास होता है। एक्वेटिक एनिमल जो जल में आसानी से अपना जीवन यापन कर सके और उनकी शारीरिक विकास हो और जल में ही उनके जीवन के लिए अनुकूल वातावरण मिले, उसको एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। जैसे कि फिश हुआ, क्रैब हुआ, ये सब एक्वेटिक एनिमल है। एम्फीबियंस ऐसे जीव जो जल में और स्थल पर दोनों में वो आसानी से अपना जीवन यापन करते हैं और शारीरिक विकास भी होता है। ऐसे जीव एम्फीबियंस कहलाते हैं। जैसे कि फ्रॉग और टोड, टर्टवाइस, ये सब एम्फीबियंस क्लास के एनिमल्स हैं। इन जीवों को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। एरियल एनिमल्स जिनका ज्यादा समय हवा में बीतता है, भोजन की खोज में वह यहाँ वहाँ उड़ते हैं, तो इनका अधिकांश जो समय है हवा में बीतता है, इसलिए ऐसे जीव को एरियल एनिमल्स कहते हैं। तो ये आकाश में उड़ते हैं। जैसे कि बर्ड्स हुए, इंसेक्ट हुए, ये सब हवा में रहते हैं, तो इनको एरियल एनिमल्स कहते हैं। आर्बोरियल एनिमल्स वैसे जानवर जो वृक्षों पे रहते हैं
ज़्यादातर जीवन का समय उनका वृक्ष पर ही कटता है और उनके लिए वो आसान होता है जीवन जीने का। वह वहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं, अपने को उसके अनुकूल पाते हैं, उनका जीवन सुलभ होता है। जैसे कि मंकी, स्क्वायरल, ये सब आर्बोरियल एनिमल है। एडेप्टेशन फॉर फूड, अगला हेडिंग देखिएगा। हम जीवों को भोजन के आधार पर भी बांटते हैं, यानी कौन से जीव क्या खाते हैं तो उनको हम किस श्रेणी में रखते हैं। तो खाने के आधार पर भी जीवों का बंटवारा हुआ है। जैसे कि हर्बीवोरस, हर्बीवोरस का मतलब है कि जो शाकाहारी हो, प्लांट पर ही डिपेंड हो, उनके भोजन की जो सामग्री है प्लांट से प्राप्त हो, पत्तियां खाएं, घास खाएं, ये सब क्या है, हर्बीवोरस एनिमल हैं। तो हर्बीवोरस एनिमल में कौन कौन से आते हैं, उदाहरण के लिए एग्जांपल्स हैं काउस, गोट्स इत्यादि। तो आमतौर पर ऐसे जीव को हम देखते भी हैं, घर में रखते हैं। आसानी से हम समझते हैं कि गाय विशुद्ध जो है वनस्पति पर निर्भर रहने वाली जीव है। कार्निवोरस जो पूर्णतः मांसाहारी हो, मांस खाए, वो प्लांट पर डिपेंड नहीं रह सकते। ऐसे जीव प्लांट पर डिपेंड नहीं रह सकते, उनको मांस चाहिए, तभी वह जीवन उनका बचेगा और उनकी शारीरिक विकास होगी। जैसे कि लायन हुए, टाइगर हुए, डॉग्स हुए। तो ये सब कौन से जीव कहलाएंगे, कार्निवोरस। ओमनिवोरस ऐसे जीव जो कि प्लांट पर, यानी भोजन के लिए प्लांट पर भी वह डिपेंड करें रहें और मांस भी खाएं। तो जैसे कि बियर, क्रोस, कॉकरोच, ये सब क्या है, ओमनिवोरस कैटेगरी में आते हैं ऐसे एनिमल। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स का मतलब हुआ कि जो हमारे शरीर के अंदर रहें और उनसे भोजन प्राप्त करें, उनको पैरासाइट कहते हैं। और जिससे भोजन प्राप्त किया जाता है उसको होस्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो फूड के आधार पर जानवरों का वर्गीकरण हुआ वह इस प्रकार से उपयुक्त प्रकार से है। एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, अब वैसे जीव जो हैं अपने आप को कैसे ढालते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो कुछ जीव हैं जिनमें एक प्रकार का अनुकूलन क्षमता होता है, तत्व होता है, जिसको कहा जाता है कैमोफ्लेज। वह वातावरण के रंग के साथ अपने रंग को ढाल लेते हैं। तो या तो वो अपने शिकार, जब उनके सामने कोई शिकार आता है तो वह सतर्क नहीं हो पाता है और वो अपने शिकार को ले लेते हैं, या अपने दुश्मनों से उनकी रक्षा होती है। टाइगर हुए, बाघ, इनके शरीर पर ऐसे चिन्ह होते हैं पट्टीदार, जो वातावरण के साथ जो लगते हैं, जैसे कि कोई झाड़ी है और उस भ्रम में सामने वाला जो उनका शिकार है भ्रमित हो जाता है और उसको टाइगर जो है आसानी से अपना भोजन बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो हमें लगता है कि इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं हुई होगी कहीं से भी। अगर कठिनाई होती है तो आप संपर्क करेंगे, मैं आपकी समस्याओं का निदान पूर्णतः कर दूंगा। धन्यवाद।